नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा एक बार फिर धर्म का राग अलापते हुए निगम अधिकारियों पर बरसी। श्राद्ध पर तर्पण न करने देने पर साध्वी ने कहा कि निगम अधिकारियों को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हम हमारी परंपरा तो कभी नहीं छोड़ेंगे। साध्वी प्रज्ञा ने नगर निगम प्रशासन को संवेदनहीन बताते हुए कहा कि हिंदुओं ने घरों में गणेश स्थापना कर आराधना की थी, लेकिन नवरात्रि के मौके पर झांकियों में माता रानी बैठेंगी और हम पूरे जोर शोर से आह्वान करेंगे। भोपाल सांसद ने कहा कि जब धर्म की बात आए तो समझौता नहीं करना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा ने निगम अधिकारियों की संवेदनहीनता के लिए सीएम को संवेदनशील होने की नसीहत देते हुए लेटर लिखने की बात कही है। आज मैं अभी इस मीडिया के माध्यम से नगर निगम प्रशासन को सचेत कर रही हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से आह्वान करती हूं कि ऐसे समय में संवेदनशील हो जाइए और नगर निगम प्रशासन को सचेत कर दीजिए कि किसी भी जल स्रोतों पर, कहीं भी किसी भी तालाब में जहां हमारे पितरों का तर्पण होता आया है और तर्पण हो रहा है, उसको अवरोध करने का प्रयत्न ना करें। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने नगर निगम अधिकारियों को चेतावनी दी है। प्रशासन संवेदनहीन हो रहा है और हमें दूसरी तरफ संवेदनशील होना होगा। और साथ ही साध्वी प्रज्ञा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी कहा है कि मुख्यमंत्री को संवेदनशील इस मामले को लेकर होना होगा। ये वो कहती हुई नजर आई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, सभी की आस्था बरकरार रहे, वो अच्छी बात है, लेकिन ये संवेदनहीनता ज्यादा नजर आती है या फिर कोरोना की गाइडलाइंस का पालन हो, इसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह ने जो बयान दिया है वो वाकई चेतावनी स्वरूप ये बयान दिया गया है कि अगर इस तरह से संवेदनहीनता नगर निगम दिखाएगा तो कहीं ना कहीं अलग तरीके से चलना भी आता है। ये चेतावनी के क्या मायने समझे? देखिए, वैसे तो नगर निगम वही उन्हीं आदेशों का पालन करता है जो सरकार देती है। हम जानते हैं कि पिछले दिनों में जो लॉकडाउन सिचुएशंस था उस दौरान में सरकार ने कहा था कि किसी भी तरह के कोई बड़े आयोजन नहीं होंगे और उसी के परिपालन में इस तरह के निर्देश दिए थे। तो साध्वी ने एक तरह से कहा है कि हिंदूवादी परंपराओं का पालन करने के लिए अगर कोई भी आड़े आएगा, और साध्वी ने इससे पहले भी गणेश पंडालों को लेकर मोर्चा खोला था, मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद में उन्होंने ये स्वीकार किया था कि पंडाल नहीं लगाए जाएंगे और घरों में ही पूजन किया जाए, और लोगों से भी अपील की थी कि वो संक्रमण काल में गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी धार्मिक आस्थाएं प्रकट करें। तो एक तरह से साध्वी मान गई थी। लेकिन अभी जो है इसमें धर्म के साथ में सियासत भी नज़र आती है, क्योंकि साध्वी अब एक सांसद भी हैं, तो उन्होंने इसका पुरजोर आवाज़ उठाते हुए ये कहा है कि अब दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित होंगी श्राद्ध पक्ष के लिए नगर निगमों में, नगर निगम सारे घाट खोल दे, और इसको नगर निगम को निशाना बनाते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री समेत उन सारी व्यवस्थाओं को चेतावनी दी है जिसमें धार्मिक आस्थाएं हैं उनमें बाधाएं प्रकट की जा रही है, बाधाएं लगाई जा रही हैं, चाहे वो पंडालों को लेकर हो, चाहे वो श्राद्ध पक्ष में अर्पण को लेकर हो। तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो पाबंदियां थी वो हालांकि वो हटा दी गई हैं, लेकिन एक तरह से ये अपनी सियासत को चमकाने का एक तरीका भी कहा जा सकता है। साध्वी ने इस तरह से अपने हिंदूवादी होने का परिचय भी दिया है, एक आवाज़ बुलंद की है और उन सभी लोगों को जो पिछले दिनों गणेश पंडाल नहीं लगाए जाने की वजह से नाराज़ थे, उनका समर्थन हासिल करने के लिए भी ये बयान दिया हो, ऐसा कहा जा सकता है। बिल्कुल संदीप, अब इसको लेकर क्या किसी बीजेपी नेता का कोई अभी तक बयान सामने आए, कोई प्रतिक्रिया, और अगर आती भी है तो किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ सकती है? क्योंकि ये खुद की ही पार्टी पर सवाल उठाने वाली बात हो गई। ये बात बहुत आराम से भी की जा सकती थी, लेकिन चेतावनी स्वरूप ये साध्वी प्रज्ञा ने अपनी ही सरकार के, हालांकि सांसद है इसी वजह से उन्होंने इस तरह का बयान दिया है और ये चेतावनी उन्होंने नगर निगम को दी है, लेकिन नगर निगम वही बातें मान रहा है जैसा कि आप कह रहे हैं, जो सरकार की तरफ से आदेश होते हैं, जो गाइडलाइंस जारी की जाती है। देखिए, वैसे तो अब सारी चीजें खोल दी गई हैं, पंडाल भी लगाए जा सकते हैं, गाइडलाइंस कलेक्टर को जारी करनी है। श्राद्ध पक्ष के लिए जो अर्पण के लिए पितृ पक्ष में जो श्राद्ध पक्ष में अर्पण किया जाता है उसके लिए घाट भी खोल दिए गए हैं।
गाइडलाइंस का जारी कर दी गई हैं, तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन साध्वी उसके बाद भी चेतावनी दे रही है कि आस्थाओं के को अगर कोई बाधा पहुंचाएगा तो उसको रोका नहीं जा सकता। तो एक तरह से कहा जा सकता है जब सारी चीज़ें खुली हुई हैं तब सांसद इस तरह का बयान दे रही हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं से जो हमारी बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि साध्वी की अपनी अलग बातें हैं, उनका अलग विचार हो सकता है, लेकिन सरकार ने माहौल को देखते हुए अब नई व्यवस्थाएं लागू की है। जो लॉकडाउन है पूरी तरह से बंद कर दिया है, पंडाल भी लगाए जाएंगे, पितृपक्ष में अर्पण भी किया जाएगा और जो जनजीवन है वो सामान्य की तरफ अब बढ़ रहा है और गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग अपनी आस्थाओं को भी प्रकट करें, जनजीवन सामान्य करें, ऐसी व्यवस्थाएं सरकार ने की है। तो बीजेपी नेता कहते हैं कि सांसद की अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने अब सारी चीज़ें उनकी जो है वो मानी है। हालांकि यही वो साध्वी है जिया जो गणेश पंडाल के वक्त भी लगभग इसी तरह का उनका रुख था। उन्होंने सरकार से बात भी की थी, मुख्यमंत्री से बात की थी और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि घरों में ही पूजा की जाए, गणेश प्रतिमाओं की, गणेश प्रतिमाएं घर में ही रखे, पंडाल नहीं लगाया जाए। ये अपील उन्होंने पहले की थी और अब अपील खोल दी गई है तो उन्होंने थोड़ा सा सख्त रुख अपनाया है।